से भी तू ना रुक। नेक्स्ट टॉपिक इन क्लास 12 हम बच्चों इस समय विचार करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 8, जिस अध्याय का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। उसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग पर बात करते हैं, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, उस बल का क्या नाम है? लॉरेंज बल। तो सबसे पहले अगर इस हेडिंग को आप ध्यान से पढ़ें तो शब्द लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये बात समझने का प्रयास करिए। ये कौन सी है? चुंबकीय लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन है। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है? समांतर होती हैं। इसको भी आप बात कर लीजिए। देखिए, सर्कल में भी हो सकता है, वृत्ताकार। ये देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती है। एक चीज़ आपके समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण क्या करता है? गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब गति करता है, क्या करता है? जब गति करता है, क्या करता है बच्चों? गति करता है। अभी यही थोड़ा सा विज्ञान है, उसको समझना होगा आपको। आवेशित कण क्या करता है? जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर? कण पर क्या लगता है? बल लगता है। कण पर बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को चुंबकीय बल, कौन सा बल? चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहा जाता है। ध्यान रखना, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब आपका आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है, तो उस पर बल क्यों कार्य करता है? तो हमको बताएंगे अनूप मौर्य, आवेशित कण जब गति करेगा तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? सोचकर बताइए। निश्चित रूप से, हाँ, बहुत बढ़िया। आवेशित कण के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है ना? जब आपका कोई आवेशित कण गति करेगा तो उसके चारों ओर कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। कन्फर्म। परंतु जब आपका चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा, इसका मतलब ठहरा होगा, तो उसके चारों ओर केवल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, समझने का प्रयास करना बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा क्या है? बी है। जिसका संकेत क्या है? बी है। और आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप सोचने का प्रयास करना। जब इसमें कोई आवेशित कण, मान लीजिए अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कैसे कण है? आवेशित कण है। आवेशित कण का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे तो आप बड़े आराम से और बड़े ही सहजता से बता सकते हो, सर ये अल्फा कण भी आवेशित कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, प्रोटॉन भी आवेशित कण है। चलिए विचार करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, प्रवेश करता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। ये ध्यान रखिए, जब इसके अंदर ये प्रवेश करेगा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो इस पर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके बारे में अभी प्रयोगात्मक कुछ कार्य है जो कि हम अभी बताएंगे। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फोर्स कैसे इस पर लगता है ये इसको पहले जानना जरूरी है। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसमें गमन कर रहा है। गमन का मतलब चलना, अपना रास्ता तो बना ले रहा है, चल रहा है इसी पर। ध्यान दीजिए, जब डायरेक्शन में चलेगा तो इस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे प्रवेश कराएं, देखिए ऐसे प्रवेश कराएं, तो इस पर क्या कार्य करेगा? बल कार्य करेगा। क्यों बल कार्य करेगा? सोचकर बताओगे अंकिता, कैसे इस पर बल कार्य करेगा? अंकिता सोचकर बताओ बेटा,
विनीता आप ही बताओ। हाँ, अब आप सोचने का प्रयास करो। ये बताइए, ये आपका एक पहले से कौन सा क्षेत्र है? एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है? बिल्कुल है, कह सकते हो। एक एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र में एक आपका दूसरा आवेशित कण क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है ना। और जब आवेशित कण चलेगा तो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र जनरेट करके चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा ये बताइए, एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्या होगा? सोच कर बताओ। अगर ऐसे देखें, आपके सामने धन पार्टिकल्स हैं, सॉरी ऋण पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ऋण पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? सोच कर बताइएगा आप जरा। कौन सा फोर्स कार्य करेगा? रिपल फोर्स कार्य करेगा, अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। वही स्थिति यहाँ पर भी होगा बेटा। जब एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से है और ये आवेशित कण इसमें क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो निश्चित रूप से आवेशित कण के चारों ओर गतिमान आवेशित कण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? जब एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के समीप आएगा तो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। जैसे आप सोचिए ज़रा कि अगर आप खेती बाड़ी करते होंगे, ना करते हो तो गोविंद वर्मा से मिल लीजिए। हमारे इस क्षेत्र के सबसे समृद्ध किसानों में उनकी गिनती होती है। तो गोविंद के ये रहा गन्ने का खेत, ये देखिए किसका खेत रहा? गन्ने का खेत। ये देखिए गोविंद का कौन सा खेत रहा? गन्ने का खेत। अब ये गन्ने का खेती किए हैं, कौन किया है? गोविंद किए हैं। अनूप की इच्छा होती है कि आज जो है गोविंद के खेत से हम क्या करेंगे? गन्ने को तोड़ेंगे ज़रूर। अब गोविंद चल दिए तोड़ने भैया। ये देखिए गोविंद जा रहे हैं तोड़ने के लिए। गोविंद के खेत में जा रहे हैं गन्ना तोड़ने के लिए। कौन जा रहा है बच्चों? अनूप जा रहे हैं। जब अनूप जा रहे हैं तो खेत में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब प्रवेश करेंगे तो आप बताइए अनूप, अगर आप गोविंद को जानकारी नहीं है कि अनूप आए हैं गन्ना तोड़ने, तो अनूप के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का भाव होगा कि कहीं हमको गोविंद देख ना लें। अनिवार्य रूप से होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे का खेत है, ये दूसरे का क्षेत्र है कि नहीं है? गन्ने का खेत है। किसका खेत है? गन्ने का क्षेत्र है। अब इस गन्ने का क्षेत्र को हम क्या मान लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक का क्षेत्र। इस चुंबक के क्षेत्र में एक अनूप जो है स्वयं अपना आधिपत्य जमाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इसका मतलब इनके गन्ने को तोड़ने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अब अनूप को क्या होगा? लाठी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। बरापुर में गन्ना तोड़े अनूप और बच जाए? हमें तो नहीं लगता है। हो सकता है कृष्णकांत बच जाए, लेकिन अनूप तो नहीं बचेंगे। अगर ये गन्ना तोड़ते हैं इसमें, तो इनके मन में एक भाव होगा कि कहीं कोई व्यक्ति हमको देख ना ले। इसका मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का ये क्या करने जा रहे हैं? प्रभाव जमाने जा रहे हैं। या चूँकि ये जब ये गति करेंगे तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? चूँकि ये भी आवेशित कण है ना अनूप, तो ये आवेशित कण है, इनमें चार्ज है, मन में भाव है कि हम जाएंगे गन्ने को तोड़ लेंगे। लेकिन जब ये गन्ने को तोड़ने जाएंगे तो तोड़ते समय इनके ऊपर अनावश्यक एक फोर्स कार्य करेगा। कैसा फोर्स? कि कहीं गोविंद लाठी लेकर आ ना जाए। सही है कि नहीं सही है? और कब तक इनके ऊपर प्रभाव रहेगा? जब तक इस बाउंड्री से वो बाहर नहीं निकल जाते हैं तोड़कर। जब इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से इस अनूप के ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र बाह्य है और इनके पास एक चुंबकीय क्षेत्र स्वयं इंटरनल चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब ये होता है एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो आपका जो एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे फीलिंग करिए आप दैनिक लाइफ में। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है। फिजिक्स के जितने रूल हैं सब सिमेट्रिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात को समझने का प्रयास करना। इसका मतलब आवेशित कण के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। परंतु एक चुंबकीय क्षेत्र में कण क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोचकर बताइए, क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहा जाता है। अब ये चूँकि लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में विशेष कार्य किया था, इसीलिए इस बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल भी कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर।
लारेंज बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। लारेंज बल या चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बात पर निर्भर करता है। अच्छा, वो कौन कौन से बात हैं सोच कर बताइए। सबसे पहले ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? लारेंज फोर्स। लारेंज फोर्स जो होता है, जो आपका आवेशित कण है उस पर आवेश की मात्रा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और जिस वेग से चल रहा है उस वेग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ध्यान दीजिए, जो वेग है v और चुंबकीय क्षेत्र v है, उसके बीच जो कोण बन रहा है उसके कोण के कौन सा कोण जाके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ये आपका b और v का मतलब वेलोसिटी और v का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा उसके कोण की कौन सी जा, उनके बीच की कोण की जा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो लारेंज बल होता है, आवेशित कण के आवेश एवं उसके वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र व वेग के बीच बनने वाले कोण की जा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कह सकते हैं लारेंज बल का मान F आवेश, वेग, चुंबकीय क्षेत्र V एवं चुंबकीय क्षेत्र व वेग के बीच बनने वाले कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा क्या होती है ये भी ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र V और वेग v के क्या होता है? सदैव लंबवत होता है। जो बल का मान होता है, लारेंज बल का मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र v व उसके वेग के क्या होता है? लंबवत होता है। लारेंज बल जो होता है F बराबर होता है QVB साइन थीटा होता है। अब यहाँ केस की बात करते हैं, किस किस केस पर बल का मान क्या क्या होगा। केस फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका पता है F इक्वल होता है, अभी अभी पाए हो, QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि v का मान 0 होने पर F का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहला केस। वेग का मान 0 होने पर F का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थित होता है तो उस पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है, परंतु यही आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, उस पर बल कार्य करता है। केस सेकंड पर बात करते हैं। इफ थीटा इक्वल 0 अंश, थीटा का मान कितना रख देते हैं? 0। अगर हम थीटा का मान 0 रख देंगे, इसका मतलब ये होता है b व v के बीच कोण कितना हो गया? 0 अंश हो गया। कोण 0 अंश है, अर्थात b और v का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। डायरेक्शन क्या हुआ? सेम। जब आपका चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कोई भी आवेशित कण गतिशील होती है तो उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। और ध्यान दीजिए, इस स्थिति पर कण का पथ कैसा होगा ये भी अभी हम आगे आपके विशेष चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर अभी लारेंज बल की हम चर्चा कर रहे हैं। आगे अभी हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर जब चर्चा करेंगे। गति वही है आवेशित कण, तो इसी समय चर्चा कर लेते हैं। थीटा बराबर 0 अंश है, तो b व v के बीच कोण कितना होगा? 0 अंश। अतः बल का मान क्या होगा? अतः F इक्वल हो जाएगा QVB साइन 0 अंश। शिवांगी गौतम बताएंगी साइन 0 अंश का मान कितना होता है बेटा? हाँ, सोचकर बताइए। 0। इसका मतलब फोर्स का मान क्या होगा? 0। और पथ कैसा होगा? पथ इसी समय थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पथ, जो कण का पथ होगा, जो आपका आवेशित गतिमान आवेशित कण है, उस कण का पथ क्या होगा? सरल रेखीय होगा। क्या होगा? सरल रेखीय मीन्स सीधी रेखा होगा। कौन सी रेखा होगी? सीधी रेखा होगी। पथ कैसा होगा? सीधी रेखा। और थर्ड स्टेप पर बात करते हैं।
ये थीटा इक्वल हम 90 अंश प्लेस कर दें, कितना अंश प्लेस कर दें 90 अंश, थीटा इक्वल कितना प्लेस करते हैं 90 अंश। सो आपका फोर्स की वैल्यू हो जाएगा एफ इक्वल हो जाएगा आपका क्यू वी वी साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान क्या होता है निधि वर्मा 1। इसका मतलब क्यू वी वी आपका प्राप्त होगा। इस सिस्टम में लॉरेंज बल का मान क्या होगा क्यू वी वी। और ध्यान दीजिए यही वह सिचुएशन है जब कण का पथ क्या होगा वृत्ताकार होगा। कैसा पथ होगा वृत्ताकार होगा। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करता है लंबवत, थीटा बराबर 90 अंश। इसका मतलब यहाँ कह सकते हो पथ क्या होगा, आवेशित कण का पथ क्या होगा वृत्ताकार। क्या होगा वृत्ताकार पथ होगा। कैसा पथ होगा वृत्ताकार पथ होगा। इस पर चूंकि अंकिता पांडे ने एक दिन प्रश्न पूछा था तो हम कहे बेटा अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, अब इस पर और डिस्कशन अभी हम आगे बढ़ाएं तो इस पर और डिस्कशन संभव है, परंतु अभी चूंकि हम इसी पर हम थोड़ा सा कहिए तो आगे बढ़ा देते हैं। आइए आगे बढ़ा देते हैं इसी पर। यहाँ से देखिए अब हम वृत्ताकार पथ की बात करते हैं। इसका मतलब कण का पथ जब वृत्ताकार होगा तो निश्चित रूप से वृत्ताकार पथ पर कण पर लगने वाला एक आपका कौन सा बल होता अभिकेंद्र बल। इसका मतलब लॉरेंज बल और अभिकेंद्र बल आपस में क्या होंगे समान होंगे। और पथ कैसा हो गया वृत्ताकार तो निश्चित रूप से उसका पथ की त्रिज्या क्या होगी r अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि कण जो जब आपका कैसे प्रवेश करेगा 90 अंश पर प्रवेश करेगा तो कण का पथ जो होगा वृत्ताकार होगा, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। हेडिंग पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कण प्रवेश करता है तो क्या होगा आप सोचकर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब कण प्रवेश करेगा तो क्या उस पर किसी प्रकार का बल कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं बल कार्य करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब कण प्रवेश करेगा तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 0 अंश। थीटा का मान कितना होगा 0 अंश। सो एफ इक्वल क्या हो जाएगा आपका क्यू वी वी साइन 90 अंश हो जाएगा, सॉरी साइन 0 अंश हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0। इसका मतलब पथ कैसा होगा, यहाँ पर पथ कैसा होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब प्रवेश करेगा तो पथ क्या होगा रुजरेखीय या सीधी रेखा होगा। कैसी रेखा होगा सीधी रेखा। कण का पथ जो गतिशील कण है पथ क्या होगा सीधी रेखा होगा। लेकिन यदि वही आपका कैसे प्रवेश करे लंबवत, कण जब कैसा प्रवेश करता है लंबवत प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करता है लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पर v और v के बीच कोण जो बनेगा कितने अंश बनेगा 90 अंश बनेगा। सो एफ इक्वल क्या होगा क्यू वी वी साइन 90 अंश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और साइन 90 अंश की वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। इसका मतलब आपका क्यू वी वी बन जाएगा। फोर्स की वैल्यू जो होगा इस स्थिति में क्यू वी वी बन जाएगा। भी क्या है यहाँ सोचकर आप बता सकते हो क्या है, बताइए क्या है बेटा। भी क्या है सरता, भी का जो है कण का वेग है। अब इस स्थिति पर हम विचार करते हैं जब इस पर प्रवेश करेगा तो कण का पथ क्या होगा, कण का पथ क्या होगा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा वृत्ताकार होगा। जब ये कण का पथ वृत्ताकार होगा तो उसी कंडीशन पर हम क्या करते हैं अब आपसे बात करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ऊपर डिजाइन करेंगे चित्र, जिससे बात आपके समझ में। जब आपका कण लंबवत प्रवेश करेगा इसका भीतर, किसके भीतर इसके भीतर, तो ये ध्यान दीजिए सबसे पहले प्लस चिन्ह दर्शाया है या क्रॉस चिन्ह समझिए इसको। जब क्रॉस रहेगा तो इसका मतलब ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत अंदर की दिशा में,
ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत अंदर की दिशा में इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब ऐसा कुछ इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, क्या करता है? इसमें प्रवेश करता है। अब इसमें मान लीजिए कोई अल्फा कण जब प्रवेश करता है, तो जैसे मान लीजिए एक कण आपका लंबवत प्रवेश करता है, तो चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारे हाथ में एक ब्रश है, ये देख पा रहे हैं ना, हम ब्रश का प्रचार नहीं कर रहे हैं बच्चों, ऐसा मत समझना कि हम ब्रश का प्रचार कर रहे हैं, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिए, इस ब्रश को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसे लाइनिंगदार ओर निकले हुए हैं, जो क्या करते हैं? कपड़े की धुलाई करने में बहुत बढ़िया से क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इतना बात समझ में आया? ये अब ये अगर ऐसे कर दे तो इसका मतलब ये ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत अंदर की दिशा में ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक। चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है? किसकी दिशा होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे अंदर की दिशा में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं, ठीक। अंकिता पांडे, कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ना समझ में आने पर फिर पुनः आप कमेंट करिएगा, ठीक। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपका जो लॉरेंज बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल में लाते हैं? बाएं हाथ का हथेली का नियम इस्तेमाल में लाते हैं। कौन सा नियम? हाँ, सोच कर बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पहले इसको समझ लीजिए, तब आपको बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये तो चित्र समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपके ऐसे लंबवत अंदर की दिशा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो होता है ये बी है, किसकी दिशा है? बी। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये कण के बेग की दिशा है, और ये किसकी दिशा है? फोर्स। अगर हम अपने अंगूठे से संलग्न कौन सी उंगली हम नहीं जानते, बिचली उंगली और उसके अंगूठे के बीच वाली उंगली को क्या करें? लंबवत फैलाएं। देखिए, हम लंबवत फैलाएं, देखिए तीनों परस्पर क्या है? लंबवत। यहाँ के बीच भी 90 अंश कोण, यहाँ के बीच में 90 अंश कोण, इसके बीच क्या करें? परस्पर क्या करें? लंबवत करें। यदि हम लंबवत फैलाते हैं तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? बिचली उंगली जो ये आपका दिख रहा है, ये उंगली किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और ये किसकी दिशा होगी? बेग की दिशा। किसकी बेग की दिशा? कण की। कण जिस बेग से चल रहा है उसकी दिशा हो जाएगी। इसके लंबवत किसकी दिशा होगी? बल की दिशा होगी। इतना बात समझ में आया? अब मान लीजिए कोई कण आपका इस पोजीशन पर है एक क्षण के लिए, यहाँ हम कल्पना करते हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता है कैसे इसमें प्रवेश कर रही हैं? अंदर की दिशा में। तो कण चूंकि ऐसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत ऐसे तो होगा, देखिए यही तो है आपका, ऐसे मान लीजिए, इस प्रकार से आप समझें। अब इसमें लंबवत हमें कण अगर प्रवेश कराना हो तो लंबवत जब हम प्रवेश कराएंगे कण को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गया, इसका मतलब ऐसे प्रवेश करेगा। ये देखिए उंगली, ये ऐसे तो चलेगा, ऐसे कुछ चलेगा, ऐसे कुछ बात समझ पा रहा? ये उंगली देखिए, ये वाली, इस उंगली को अगर देखिए और इसकी दिशा देखिए तो दोनों परस्पर क्या है? लंबवत है कि नहीं है? बिल्कुल लंबवत है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ये है, अंदर की दिशा में। तो इसको हमने ऐसे लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया अंदर की दिशा में, ठीक। किसकी दिशा में हो गया? अंदर की दिशा में हुआ कि नहीं हुआ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और कण की दिशा ये हुआ, तो बल की दिशा क्या होगा? ऊपर की दिशा में होगा। तो यहीं पर आप समझने का प्रयास करिएगा चित्र के माध्यम से। हम देखिए यहाँ पर चूंकि ऐसे कुछ लगाएंगे, ऐसे कुछ, इसका मतलब ये बेग की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? भी की दिशा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? अंदर की ओर है। तो फोर्स की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक। मान लीजिए किसी समय ये कण यहाँ पहुँचता है, देखिए सर्कल अब बनाना पड़ेगा हमें, पहले सर्कल हम बना दें तब आसानी से हम बात समझा ले जाएंगे, नहीं तो बड़ा परेशान हो जाएंगे समझाते समझाते, ठीक। ऐसे मान लीजिए किसी समय ये कण यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाइए। अब आपको पता होना चाहिए, आपका जो बेग होता है उस बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचेगा। क्या खींचेगा? स्पर्शी रेखा, ठीक। ऐसे तो बेग रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? अंदर की ओर। इस पर लगाइए तो चुंबकीय बल की दिशा क्या हुआ? ऐसे कुछ लगाएंगे ना, इसका मतलब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी ओर होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे यहाँ पर अगर विचार करें, इस पॉइंट्स पर अगर विचार करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुआ? ऐसे हुआ, निश्चित रूप से ऊपर की दिशा में। यही तो रेखा है चुंबकीय बेग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। ये उंगली गया, और ये आपका जो उंगली दिख रहा है ये किसकी दिशा है? कण के बेग की। तो इसका मतलब ये बेग ऐसे हो जाएगा ऊपर की दिशा में, ठीक। और फोर्स का दिशा ये हो जाएगा। कुछ बात समझ पा रहे हो अंकिता पांडे? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अगर विचार करोगे तो बल का मान ये होगा और बेग की दिशा ये होगा। विनीता, कण अगर यहाँ होगा तो बेग की दिशा ये होगा
और बल की दिशा ये होगा। तो यहाँ से देखिए एक कैसा पथ बनाएगा, ये वृत्ताकार पथ बनाएगा। देखिए सर्कल ऐसे ऐसे घूमते घूमते एक वृत्ताकार पथ बना लेगा। जब ये वृत्ताकार पथ बना लेगा बेटा, तो निश्चित रूप से इसकी कोई त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब ये वृत्ताकार पथ बनाएगा तो क्या इसका कोई त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? आर त्रिज्या पथ होगा। कितना होगा? आर त्रिज्या। तो विचार करते हैं चित्रानुसार। चित्र के अनुसार यदि 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 वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना मान लिया जाए? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो बताइए केंद्र की ओर कार्य करने वाला अपकेंद्र बल का मान क्या होगा? अभिकेंद्र बल। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो बल कार्य करेगा, एक लॉरेंज बल कार्य करेगा, एक अभिकेंद्र बल। त्रिज्या आर है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? लॉरेंज बल के क्या होगा? किसके? अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के क्या होगा? बराबर होगा। लॉरेंज बल के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा आपका हो जाएगा तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर कार्य जो कर रहा है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा लॉरेंज फोर्स से क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक अंकिता पांडे, ध्यान रखना बेटा, आपने एक प्रश्न किया था गूगल मीट पर, तो हमने कहा था कि बेटा चित्र से हम बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ से देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बताएंगी मीरा देवी। मीरा देवी नहीं बताएंगी तो हमें बताएंगी काजल मौर्य बताएंगी, काजल यादव बताएंगी, या काजल बताएंगी। नहीं बताएंगी तब कौन बताएगा? सत्येंद्र मौर्य बताएंगे या अनूप बताएंगे। अगर वो भी नहीं बताएंगे तब कौन बताएगा? जिसको आता वही बता दे। बहुत अच्छी बात है, दिग्दर्शिका सिंह ने हाथ उठाया है। एफसी बराबर क्या होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है mv²/r। वाह क्या बात है, ये क्लास 11 में कौन बताए थे? चौहान सर एक हैं, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने शायद ये बताया होगा। एफसी बराबर होता है mv²/r। उससे उनका नाम जो है विश्वनाथ प्रताप है, परंतु लोग चौहान सर के नाम से ज़्यादा उनको जानते हैं। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कौन बताएगा? सोचो सब मिलकर, आओ मिलकर विचार करें। कौन बताएगा? शीतल वर्मा आप बताएंगी कि दीक्षा पांडे बताएंगी? चलिए, क्या होता है? लॉरेंज फोर्स बराबर QVV विनीता साइन थीटा। विनीता थीटा नहीं लगेगा, ध्यान रखना। क्या लगाओगे? 90 अंश लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही विचार किया कि आपका कण कैसा प्रवेश कर रहा है? लंबवत। ठीक, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? त्रिपाठी जी बताइए, उनके मित्र जो हैं, नाम हम भूल रहे हैं भाई, काफ़ी दिन हो गया, लॉकडाउन होने के कारण बच्चों का नाम भी हम भूल गए। ठीक, 90 अंश रखते हैं। तो यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू निकालना है, तो उसको अभी हम मेंशन तो करेंगे ही। सबसे पहले हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा QVV साइन 90 अंश, और ये हो जाएगा mv²/r। तो r बराबर क्या होगा? यहाँ से आप निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो, त्रिज्या निकाल सकते हो। अंकिता पांडे अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अनूप मौर्य, r इक्वल क्या होगा बेटा? सोच कर बताओ। r इक्वल हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए भैया, mv²/QVV हो जाएगा। ठीक, v का घात इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो त्रिज्या के लिए फार्मूला हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा mv/QV। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया अंकिता पांडे? यही आपने पूछा था। तो इस प्रकार से जब वो वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा? गति करेगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? mv²/QV। क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हो सकता है। अच्छा, आप विचार करते हैं और इसमें बातें फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं। त्रिज्या आपका पता चल गया। यदि हम काइनेटिक एनर्जी से इसको हम जोड़ कर देखें तो इसके वेग के लिए भी फार्मूला हम बना सकते हैं, उसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या 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 है? के है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं के इक्वल क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्यों? विजय प्रताप सिंह होता है कि नहीं होता है? तो v इक्वल क्या होगा? विजय प्रताप सिंह। v इक्वल सर कहोगे अभी हो जाएगा 2k/m का रूट हो जाएगा कि नहीं होगा? सोच कर बताओ, होगा। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा?
आर बराबर हम सभी लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं, आर बराबर अभी अभी पाए थे यम भी अपान क्या पाए थे, क्यू भी पाए थे कि नहीं पाए थे, बिल्कुल पाए थे। तो भी का मान रख दीजिए, भी का मान रखोगे तो देखिए यम और ये हो जाएगा अंडर रूट 2k/m पूरे का बटा हो जाएगा बी, होगा कि नहीं होगा। यम को अंदर प्रवेश करा दीजिए तो यम स्क्वायर होकर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2km²/m। ठीक, ये आपका एक ऐसा छतरी है जिसके अंदर जाने पर आपको कितने का वर्ग लगाना पड़ेगा, 2 का वर्ग अपने ऊपर लगा लेना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर जा पाओगे, तो नहीं ना जा पाओगे। तो यम को हमने अंदर लेकर गया है, ठीक। तो इसका पावर कितना हो गया 2। तो वी यहाँ से देखिए यम यम मुंडे ज़्यादा ना कम, बबल गम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ। तो अंडर रूट क्या बन गया 2km/b। इसका मतलब एक त्रिज्या का और फार्मूला बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। क्या बना 2km, km का मतलब किलोमीटर मत समझना, ठीक। 2km बन गया, ये त्रिज्या का एक और फार्मूला आ गया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया अंकिता पांडे, बिल्कुल आना चाहिए। शायद हम कुछ छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हम छोड़ते चल रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए चुपके से, देखिए क्यों हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होगा, ठीक। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया पथ की त्रिज्या का फार्मूला आप आसानी से क्या कर लेंगे, डेरिवेट कर लेंगे। अगर इसको चाहे और सिंपलीफाई करना चाहें तो और सिंपलीफाई कर सकते हो, उसको क्यू को अंदर करके और स्रोत के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको निगमन कर सकते हैं। आइए करते हैं। और इक्वल होता है आपका W = Q/V। ध्यान आया, V का मीन्स यहाँ ध्यान देना, ये बड़ा सा बना रहे हैं भैया, V का मीन्स यहाँ बोल्ट से है और Q का मीन्स चार्ज से है। अगर K की जगह पर हम प्लेस कर दें, इसको हम क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं, तो R इक्वल हो जाएगा आपका एक और फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए B आपका बाहर निकल जाएगा, पहला नंबर 1/b। अब रूट K की जगह पर हम क्या रखेंगे 2qv। V का अर्थ यहाँ बोल्ड से है, ध्यान रखना, स्मॉल m/q। और Q को जब हम अंदर लेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत समझने का प्रयास करिएगा आप, यहाँ से बात को समझने का प्रयास करना बेटा। अगर यहाँ से हम Q को अंदर कर दें, इस देखो यहाँ रूट यहाँ तक लगा था ना, इसको अगर पूरे रूट लगा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक Q इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/b इक्वल बन जाएगा आपका, सॉरी R इक्वल हो जाएगा 1/b रूट 2Vm/Q। कुछ बात समझ में आया। इसका मतलब आपके पथ की त्रिज्या का लिए एक और फार्मूला निकल कर आ गया। यहाँ V मीन्स क्या है, बोल्ट। V मीन्स क्या है, बोल्ट। ध्यान रखना, नहीं आप सभी लोग नट बोल्ट बन जाओ। अच्छा, अब चूंकि ये पथ कैसा निकला है, वृत्ताकार। जब पथ वृत्ताकार निकला है तो आपको पता है ये वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तब चक्कर लगाएगा तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ आवर्तकाल होगा। तो आइए निकाल लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल जो आपका वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आपको पता है समय बराबर होता है समय, काल मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ काल का मीन्स जानते हो, मृत का भाव नहीं है, काल का मीन्स है समय से। तो समय बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा वेग। और दूरी आपका कैसा चल रहा है, वहाँ पर त्रिज्या क्या है, r। जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा आपका 2पाई इंटू r। ध्यान आया, अपान भी, ये भी का अर्थ है वेग से, भी का अर्थ है वेग से। ध्यान आया, ये बन गया किसके लिए फार्मूला, आवर्तकाल के लिए। बट आपको पता है R बराबर हमने फार्मूला पाया था, पहला फार्मूला रखिए, दूसरा रखिए, तीसरा रखिए, चौथा रखिए, जैसा मन करे वैसा रखिए। लेकिन सिंपल वे में हम R बराबर पाए थे mv/q। ध्यान आया कि नहीं आया, QB पाए थे, रख दीजिए। सो आवर्तकाल के लिए सूत्र बन जाएगा बच्चों 2पाई mv, यहाँ भी वेग है, बटा v QV। भी कैंसिल आउट हो गया,
तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया आवर्तकाल के लिए। T इक्वल हो गया 2πm डिवाइड बाई QV। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? गोविंद विचार कर रहे हैं कि सर जी 2πr कहाँ से आप लाते हैं, यही सोच रहे हैं। मतलब परिध होता है बेटा, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है? परिध। और वेग क्या है उसका? v है। बात को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आवृत्त अगर निकालना हो n, तो n बराबर 1/t होता है, तो हो जाएगा, उलट जाएगा, QV/2πm। इस प्रकार से जितने आपके फार्मूले बने हैं ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और ये दैनिक जीवन में आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे। अब सोच रहे होंगे सर जी दैनिक जीवन में कैसे लाभप्रद होगा? क्योंकि कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं इसी फार्मूले पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कण आवेशित कण के पथ की हम बात कर रहे हैं। जब तीसरी स्थिति पर आपका कण ना आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलेगा, ना आपका लंबवत प्रवेश करेगा, वो कहेगा नहीं हम तिरछा चलेंगे। जब वो तिरछा चलेगा, मान लीजिए ऐसे कोण बनाकर, ये आपका ऐसे कुछ है ना, ये आपका चल रहा है किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा है, सॉरी ना, आपका इसके दिशा में यहाँ से कितने कोण पर बना रहा है? थीटा कोण पर चल रहा है। कितने कोण पर चल रहा है? थीटा कोण पर। तो कण का पथ क्या होगा? कण का पथ क्या होगा? तो कण का पथ क्या होगा? हाइलेक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे 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 फैटरवन खानी घूम जाएगा। देख रहे हो ना? बात समझ में आया? कण का पथ कैसा बनाएगा बच्चों? हाइलेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइलेक्स। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? इस स्थिति पर कण का पथ कैसा बनाएगा? हाइलेक्स। अतः कण का पथ क्या होगा? सर्पिलाकार होगा। क्या होगा? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसा आकार होगा? सर्पिलाकार, जिसे कहेंगे हम सभी लोग हाइलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलेक्स। कुछ बात समझ में आया? कुंडली भी बोल सकते हो। किस आकार का होगा? कुंडली के आकार का होगा। अच्छा।